पौड़ा गुड़ा स्कूल की बदहाल व्यवस्था, शौचालय नहीं, भवन तैयार फिर भी हस्तांतरण अटका। जगदलपुर मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय पौड़ा गुड़ा सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण का दावा किया गया था, लेकिन इस स्कूल में शिक्षक और छात्र आज भी जंगल जाकर शौच के लिए मजबूर हैं। विद्यालय का संचालन आज भी ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में हो रहा है, जहां न शौचालय है न पर्याप्त कमरे। एक ही हॉल में 5 कक्षाएं एक साथ चलती हैं, जिससे पढ़ाई लगातार बाधित होती है। सबसे बड़ा सवाल, जब नया स्कूल भवन 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुका है तो उसका हस्तांतरण अब तक क्यों नहीं? अधिकारियों द्वारा हर बार तकनीकी खामी का बहाना बनाए जाने से ग्रामीण और स्टाफ में नाराजगी बढ़ रही है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब सवाल यही है कि कब तक बच्चे और शिक्षक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे और कब जिम्मेदार विभाग जागेगा। पौड़ा गुड़ा स्कूल की बदहाल व्यवस्था, शौचालय नहीं, भवन तैयार फिर भी हस्तांतरण अटका। आपके स्कूल में मैं इंस्पेक्शन के लिए आए थे, हम लोग पत्रकार साथी। बच्चे लोगों को जिस स्थिति में पढ़ाई चल रहा है, क्या बच्चे लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है क्या इस स्थिति में पढ़ाई करवाने के लिए? दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि सामुदायिक भवन में लग रहा है, 5 क्लास लगता है और 5 क्लास लगने से क्या आपस में आवाज़ टकराती है और टीचरों को भी परेशानी होता है। और मेन बात यह है कि हमारे यहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए हम लोग करे हैं व्यवस्था, लेकिन जेंट्स स्टाफ, लेडीज स्टाफ और लड़के लोग सब बाहर जाते हैं, तो वही है। और अधिकारी वर्ग की तरफ से आश्वासन मिला है कि अगले सप्ताह में मीटर लगवा दिया जाएगा और वो भवन जो हमारा बना हुआ है उस भवन में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और पीडब्ल्यूडी की तरफ से कितना दिन हो गया जो पीडब्ल्यूडी कंप्लीट हो गया पीडब्ल्यूडी की तरफ से भवन? मैं तो यहाँ 3 महीने से ही आई हूँ, लेकिन हो गया होगा 6-7 महीना तो हो ही गया। 6-7 महीने से ज़्यादा हो गया है जी। तो इसमें जिस तरीके से आप बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हो, इसमें तो ऐसे देखा जा रहा है कि बोर्ड क्लास के रिजल्ट खराब होने के असर, उसका पूरा का पूरा असर आपके ऊपर आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट। ये पढ़ाने वाले जो हैं टीचर लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद बच्चे लोग को अलग से एक्स्ट्रा बाहर निकाल कर भी, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर निकाल कर भी उन बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि जो कठिन सब्जेक्ट है जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके लिए बहुत परेशानी होता है ना, तो उसको कवर करते हैं। तो टीचरों का सहयोग अच्छा है, इसलिए संस्था चल रही है। आप आगे अधिकारी और से क्या मांग करना चाह रहे हैं? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अगले सप्ताह तक जैसे छुट्टियों के बाद मीटर लगवा के उद्घाटन करवा देंगे। बस आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है? जी होता है। हम गांव के सामुदायिक भवन में पढ़ते हैं और पढ़ते समय पूरा आवाज़ गूंजता है और सामुदायिक भवन में ही 5 क्लास लगता है, जिसके कारण पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होता है। आवाज़ गूंजता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। टीचर इतना पढ़ाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। जी। और यहाँ पर आसपास कोई शौचालय नहीं, आप लोग को दैनिक क्रिया करने के लिए दूर भी जाना पड़ता है? जी, आंगनबाड़ी केंद्र के पास जाते हैं, बहुत दूर होता है, क्योंकि पास में नहीं है, सामुदायिक भवन में शौचालय नहीं है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, दूर जाना पड़ता है। आगे पीछे जो स्कूल बना है अगर जल्दी आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोगों के अच्छा है? जी, अगर वो स्कूल मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे शौचालय भी होगा, अलग अलग रूम होगा, तो हमको पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा।